नमस्कार दोस्तों, आईआर विद अंकित में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की जो कॉन्फिडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसके पीछे का कारण क्या है। जब हम देखते हैं कि 50% टैरिफ यूएसए के द्वारा लगाया गया, भारत फिर भी नहीं झुका। और स्विट्जरलैंड का तो ताज़ा एग्जाम्पल हमने देखा ही है। स्विट्जरलैंड ने भारत को माइनॉरिटी प्रोटेक्शन और जो फ्री स्पीच है उसको लेकर के सुनाया था, लेकिन भारत ने अच्छे से उनको जवाब दिया है और कलेक्टिवली पूरे यूरोप को सुना दिया है। हम यहाँ पर केवल ट्रुथ की बात करेंगे, ना सरकार का पक्ष होगा ना विपक्ष का पक्ष होगा। जो भी न्यूट्रल बात होगी और जो ट्रुथ होगा, हम उसको यहाँ पर देखेंगे। हम इस बात को जानते हैं, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, अमेरिकन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, एशियन कंट्री हो, पाकिस्तान ही क्यों ना हो, हर कंट्री ये चाहती है कि वो अपने लोगों के हिसाब से जो भी बिना किसी दबाव के फैसले ले और जो भी उनके हितों में हो वो फैसले ले। लेकिन क्या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इस प्रकार का जो उनका फैसला होता है उसका साथ देती है, या फिर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इसका साथ देती है कि वो अपने फैसले खुद ले पाए बिना किसी दबाव के ले पाए। यदि हम एक बात एज्यूम कर पाए कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जिस प्रकार से हमारे लिए, हमारे देश के लिए बोल्ड फैसले लेते हैं, यदि हम ये एज्यूम कर पाए कि वो अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री होते, हमारे एस जयशंकर साहब पाकिस्तान के यदि विदेश मंत्री होते, हम इस बात को जानते हैं कि जो उनके अभी विदेश मंत्री हैं उनसे तो हजार गुना अच्छे होते। लेकिन हम इस बात को एज्यूम करते हैं कि क्या जो बोल्ड फैसले यहाँ पर वो ले पाते हैं भारत के लिए, क्या वो पाकिस्तान के लिए ले पाते हैं? कि भारत की जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके हिसाब से और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से कहीं ना कहीं अगर भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री होते तो डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस में कमी आती और जिस प्रकार के बोल्ड फैसले वो भारत के लिए लेते हैं वो नहीं ले पाते। अब जब हम बात करते हैं कि भारत की, तब अब भारत के जो कारण है या भारत की कॉन्फिडेंस के पीछे के कारण है, एक एक करके हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो एक बड़ा मार्केट क्रिएट करती है। इसके चलते पूरी दुनिया भारत को अपना सामान बेचना चाहती है, भारत को एक्सपोर्ट करना चाहती है, अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहती है, भारत के साथ बिजनेस करना चाहती है। इसी के चलते यदि भारत कुछ कहता भी है, सुनाता भी है, तो वो लोग सुन लेते हैं, कुछ ना कुछ इसके लिए बर्दाश्त कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। इसीलिए और इसके साथ साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूपीएससी क्रैक किए हुए एक राजदूत रह चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी है, दशकों का उनका फॉरेन पॉलिसी में एक्सपीरियंस है। और इस सब को देखते हुए जो भी उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, हमारी गवर्नमेंट विज़न है, हमारे गवर्नमेंट की जो विज़न है, हमने देखा है इस बात को कि हमारे मोदी जी इस बात को कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, ना किसी से आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, हम दूसरे देशों से आंख मिला के बात करेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। इस सबको देखते हुए हमारे जो फॉरेन पॉलिसी का जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो हमें अपनी विदेश नीति में दिखाई देता है। और इसके साथ साथ एक कारण और भी है, जब हम देखते हैं कि हमारे देश की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब चाइना को टैकल करने के लिए यूएसए किसी देश की तरफ देखता है तो वो भारत है। जब हम देखते हैं कि भारत चाइना का एक पड़ोसी देश है और एशिया में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, एशिया में महत्वपूर्ण स्थिति के चलते हम इस बात को देखते हैं कि चाइना को टैकल करने के लिए हम क्वाड क्वाड में बैठते हैं, इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। और हम वहीं दूसरी तरफ हम चाइना के साथ और रशिया के साथ एससीओ ब्रिक्स जैसी हम ग्रुप्स में भी बैठते हैं। इसीलिए इंडिया की जो महत्वपूर्णता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स के साथ अमेरिका और इधर अमेरिका यूरोप के साथ और इधर रशिया चाइना, और अभी हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ भी हमारे संबंध सुधर रहे हैं। इसी के चलते भारत की महत्वपूर्णता काफ़ी बढ़ जाती है। इस सब को अगर हम कलेक्टिवली देखते हैं तब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का कॉन्फिडेंस आता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। और जिस प्रकार की कॉन्फिडेंस फॉरेन पॉलिसी हमारी देखने को मिलती है वो हमें नज़र आती है। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।